वो हमको कुछ देना नहीं चाहते, इस घर से निकालना चाहते हैं। कोई लड़ाई नहीं थी मैम, वो जब मेरे हस्बैंड गए हैं ना उसके बाद से ही सब कुछ हो रहा है। कोर्ट में केस डल गया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम ठीक है हम केस लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर तरह से हमें मतलब परेशान हैरेस करके रखा हुआ है। अभी भी 25 को लड़ाई हो गई थी, हमें शॉप ओपन नहीं करने दी थी। मेरा भाई ताला खोलने जा रहा था तो हमें ही उल्टा पुलिस ये बोल के चली गई, तुम चोर हो, क्यों खोल रहे हो दुकान। मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रही थी, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। और फिर उसके बाद मेंटली भी हैरेस करते हैं, हर चीज़ में लड़ाई, पुलिस आती है वो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती। कोई हमारी हेल्प करता है ना उसको भी यही सब बोलती है कि कोई इसकी मदद करेगा ना तो उसी पे मैं केस कर दूंगी, मतलब इस तरीके से सबको डराती है वो। एलिगेशन लगा दिया कि मैं बुजुर्ग हूँ और मेरे को ये ऐसे ऐसे हरास करते हैं और मेरे को बार बार मेरी दुकान खोलते हैं, मेरी दुकान से चोरी करते हैं। हमें पता है ना हम किस तरह से कर रहे हैं, हम कि काफ़ी दिन तक तो खाना भी नहीं खाते, हमारा इस तरह से हालात है हमारे। बिल्कुल धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है फाइनेंशियल की, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा कुछ भी। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ तनीषा। हम हमेशा से कहते आए हैं कि प्रॉपर्टी का चक्कर एक ऐसा चक्कर है जो सारे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। भाई भाई खून के प्यासे हो जाते हैं, रिश्तों की कोई वैल्यू ही नहीं बचती है। मेरे साथ ये परिवार जो आप देख रहे हैं, इस परिवार का जीना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इन्हीं के परिवार वाले जो है प्रॉपर्टी के लिए इनको परेशान करते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं, इन पर दबाव डालते हैं। जो मेरे साथ ये महिला मौजूद है, ये तक अटेम्प्ट कर चुकी है क्योंकि इनको प्रॉपर्टी के लिए हर रोज़ परेशान किया जाता है। आइए इनसे जुड़ते हैं, क्या है पूरा मामला वो जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम मीनू। क्या हुआ था आपके साथ? वो प्रॉपर्टी के लिए सास परेशान करती है, वो हमको देवर है जो मेरा, वो गंदी गालियाँ देता है, हमारे करैक्टर पे उंगली उठाता है। वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है? सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए सब चीज़ें बोली जाती हैं आपको? हाँ जी, वो मतलब ये उनको ये लालच आ रखा है कि मतलब वो हमको कुछ देना नहीं चाहते, इस घर से निकालना चाहते हैं, कि चाहते हैं कि भाई हम यहाँ से निकल जाए बिना कुछ लिए, तो इसीलिए वो हमें परेशान कर रहे हैं, मेरे बच्चों पे दबाव डालते हैं। तो ये कब से परेशान करना शुरू किया आप लोगों को? ये मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी ना, तो तब से ये सब हमारे साथ कर रहे हैं। किस वक्त हुई थी डेथ? उनकी 2020 में हुई थी। किस कारण? कोविड के में उनकी वो कोविड था ना, तो उसकी वजह से एक्सपायर हो गए थे। तो आपके हस्बैंड सबसे बड़े भाई थे बाकी सब में? हाँ जी, वो सबसे बड़े थे फैमिली में। तो अभी प्रॉपर्टी किसके नाम पर है? प्रॉपर्टी मेरी सास के नाम है, शकुंतला। तो वो तभी से परेशान करने लगे जब से आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी? हाँ जी मैम, जब इससे परेशान कर रही है वो, मतलब वो उन्होंने जब इससे उनके जाने के बाद से ही मतलब ये सब हमें परेशान करना शुरू कर दिया। मतलब मेरे बच्चों को मतलब कहीं बच्चे कहीं बाहर नहीं निकल सकते, इस तरह से मतलब उनको ऐसी नज़र से देखा जाता, मतलब उनसे कहीं जाते हैं तो ये बोलते हैं ये ऐसे हैं, मतलब उनके बाहर निकलते तो गंदी संदी नज़र से उनके पीछे भेज देते हैं किसी को, इनकी जैसे कि कहाँ जा रही है ये देखने के लिए, इस तरह से परेशान करते हैं। आपके हस्बैंड की डेथ से पहले क्या आप सारे लोग साथ में रहते थे, मिलजुल के रहते थे? हाँ जी मैम, सब साथ ही रहते थे हम। उनके जाने के बाद से ही मतलब हम ये मतलब साथ नहीं रहते थे, किचन तो अलग है। अब उनके जाने के ऐसे मिलजुल के कोई लड़ाई झगड़ा नहीं ऐसा कुछ? कोई लड़ाई नहीं थी मैम, वो जब मेरे हस्बैंड गए हैं ना उसके बाद से ही सब कुछ हो रहा है। मतलब क्या चक्कर है कि दादी आप लोगों के पीछे पड़ी है, मतलब जो आपकी सास है वो बार बार आपको परेशान कर रही है, क्या वो प्रॉपर्टी का बंटवारा क्यों नहीं कर देती? वो मैम ऐसे बोलते हैं कि हमने तो बेदखल किया हुआ है, मतलब तो हम तुमको बेदखल कर दिया, मैं तुझको कुछ देना नहीं चाहती, मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ नहीं देना चाहती हूँ, मैं जो है मेरे छोटे बेटे का और मेरी बेटी का है। वैसे सास आपको पसंद करती थी? सास नहीं, पहले तो करती थी, मेरे साथ ही रहती थी शुरू से मेरी सास, लेकिन जो हस्बैंड के जाने के बाद से वो छोटे बेटे के पास चली गई, उन्हीं के पास। ऐसा क्या कारण रहा? क्या उनको भी भड़काया जा रहा है क्या कुछ ऐसा कुछ? वो जो मेरी देवरानी है ना, जो देवर है, जो उन्हीं के उसमें चल रही है, वो ये समझ नहीं आता क्यों क्या किस लिए क्या कर रही है, वो मतलब उन्हीं के कहने से ही चलती है, जो वो बोलते हैं वही करती है। तो आपके हस्बैंड के कितने भाई बहन हैं? हस्बैंड के तो एक भाई है, एक बहन है। अच्छा, तो बहन भी प्रॉपर्टी के लिए ऐसा? हाँ जी, प्रॉपर्टी उसी के नाम, जो 2 घर है ना, 200 गज का प्लाट है मैम, तो वो एक जो है वो घर मेरी ननद को दे दिया उन्होंने। मैम आपका नाम? हीना। आपके हाथ पर भी चोटें आई हैं, हुआ क्या है?
यही अभी दुकान के लिए लड़ाई हुई थी। मतलब मेरे पापा की एक दुकान है, काफ़ी मतलब कहाँ पर है? वहीं पे ही है, उसी घर में है। 100 गज में हम रहते हैं ग्राउंड फ्लोर पे, और जो दूसरा है उसमें शॉप थी मेरे पापा की। तो वो 3 साल से बंद बिजली की दुकान थी, रवि इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मेरे पापा के जाने के बाद कोई था नहीं काम करने वाला, और जैसे कोई आता था काम करने तो मेरी दादी उसको भगा देती थी, उल्टा सीधा बोलने लग जाती थी। फिर हमने सोचा, तो 3 साल से हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब मैं अर्न करती थी। उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े होते थे। कितने भाई बहन हैं? 3 बहन भाई हैं, 2। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। तो घर में सिर्फ आप ही अर्न करती हैं? हाँ जी। आपकी एज कितनी है? 22। 22 में आप कमाने लग गई थी, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम आने शुरू हो गई? वही घर में रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़ा, तो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, बाहर भी जाता है। तो क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी बांट भी नहीं रही है या सारी प्रॉपर्टी इनको चाहिए? हमें कोई कोर्ट में केस डल गया था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम ठीक है, हम केस लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हर तरह से हमें मतलब परेशान हैरेस करके रखा हुआ है। हम बाहर जाते हैं तो सब बाहर हमें गंदा गंदा बोलते हैं। कौन बोलता है? हमें दादी चाचा चाची सबको बोलते हैं ये गंदी है, ये घर में इनके लड़के आते हैं, ये ऐसी हैं, ये लड़कों के साथ घूमती हैं। मतलब एक कैरेक्टरलेस जो लड़कियां होती हैं उसमें हमें काउंट किया हुआ था। तो बाहर जाते हैं तो सब ऐसे ही मतलब फेस करना पड़ता है ये सब चीज़ें। मतलब जो दादी हैं आपकी, वो आपको उनका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है? मतलब वो पूरी प्रॉपर्टी नहीं चाहती हैं आपको देना? वो हमें कुछ भी नहीं देना चाहती, वो साफ बोलती है तुम यहाँ से। छोटे छोटे बेटे को देना चाहती है? हाँ, वो मतलब उन्होंने दिखाने के लिए कोर्ट में तो उनको भी बेदखल किया हुआ है, लेकिन वो चाहती यही है कि हम निकल जाएंगे तो वो फिर बाद में उनको दे देगी सब कुछ। जैसे आपको कहा गया कि आप बेदखल हो चुके हैं प्रॉपर्टी से, क्या कारण रहा, क्यों बेदखल करना चाहती हैं? यही है कि वो उनको ही देना चाहती है, हमें नहीं देना चाहती कुछ भी। मतलब दादी के साथ कैसे संबंध है आपके? मतलब अच्छे खासे थे, मतलब आपके फादर की डेथ से पहले? हाँ, पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, जैसे एक लाइफ होती है नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल थी। उसके बाद से ये सब चीज़ें होने लगी है। मतलब उनको मेरे पापा की मतलब जैसे थोड़े बहुत जैसे कोई सेविंग्स होती है, वो सेविंग्स थी हमारे पास, तो उनको लगता है कि इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब ये इनके पास काफ़ी चीज़ें हैं, सोर्स ऑफ इनकम है, ये हर तरह से सरवाइव कर लेंगे। लेकिन मेरे चाचू हैं, उनको ये लगता है कि वो वीक हैं, वो नहीं कर पाते, उनके 2 लड़के हैं, तो इस वजह से वो उनकी ज़्यादा वो करती है कि मैं सब कुछ उसको दे दूँ और सब उसको कुछ करना ना पड़े। मेन चीज़ ये है। दादी आपके साथ नहीं रहती? नहीं तो स्टार्टिंग से ही उन्हीं के साथ रही है? नहीं, जैसे खाना पीना सब कुछ हमारे पास करती थी, लेकिन सोने ऊपर जाती थी बस, और अब सब कुछ वहीं पे मतलब वहीं जाती है, सब कुछ रहती वगैरह वहीं है। अभी कोर्ट में क्या मामला चल रहा है? मतलब किस तरीके से अभी क्या आपके फैसले, मतलब आपके फेवर में कुछ फैसला आ रहा है कि नहीं? कोर्ट से तो अभी सिर्फ डेट पे डेट मिले जा रही है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हम पुलिस स्टेशन जाते हैं। अभी भी 25 को लड़ाई हो गई थी, हमें शॉप ओपन नहीं करने दी थी। मेरा भाई ताला खोलने जा रहा था तो हमें ही उल्टा पुलिस ये बोल के चली गई, तुम चोर हो, क्यों खोल रहे हो दुकान, जबकि वो दुकान हमारी है, ताला हमारा है। हम काफ़ी बार आप ही के मतलब आप ही के फादर के नाम पे बिल आता है? हाँ, बिल तो सब कुछ दादी के, हर चीज़ दादी के नाम पे ही है, लेकिन शॉप है वो उसका जो मतलब क्या कब्जा टाइप होता है, वो सिर्फ वो पापा के उस पे ही है, तो वो नहीं खोलने दे रही हमें कि हम आप उस शॉप पर काम करना चाहते थे? हाँ जी, हम न्यू शॉप मतलब उसको ही कॉस्मेटिक की सोर्स बनाना चाहते? हाँ जी। अभी आप क्या करती हैं? अभी मेरी स्टडी कंटिन्यू हो ही नहीं पा रही है। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मैंने, उसके बाद मैं कुछ स्टडी कर ही नहीं पा रही। अर्निंग का सोर्स ही नहीं है तो आपकी पढ़ाई भी इफेक्ट कर रही है इसको? हाँ जी, मैं कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम भी छूट गया था कोर्ट की डेट की वजह से। इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वैसे दादी आप ही की फैमिली की है, तो आपने बातचीत करने की कोशिश नहीं की कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या चीज़ है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? काफ़ी हद तक चीज़ें बिगड़ गई थी, लेकिन उसके सुधारने की कोशिश की हमने मेरी मदर है, उन्होंने जाके बात की कि ऐसे ऐसे आप हमारा कर दो, मतलब हिस्सा जो भी है वो हमें दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी उन्होंने ये कहा कि नहीं, तू कोर्ट में जा, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे पसंद नहीं करती, ये सब चीज़ें बोल देती है वो। अपने चाचा वगैरह से बात करने की कोशिश की? वो तो सुनते ही नहीं है, वो तो स्टार्टिंग से ही नहीं बनती है आप लोगों से? मतलब बनने वाली कोई वो नहीं थी, पहले नॉर्मल था सब कुछ, उसके बाद से ही धीरे धीरे चीज़ें बिगड़नी स्टार्ट हो गई थी, मतलब हर चीज़ में। आपके फादर की डेथ हो गई, आप लोगों को और सपोर्ट देना चाहिए था उन लोगों को, वहीं जाके आप लोगों को एक तरीके से अकेला छोड़ दिया इन लोगों ने। हाँ जी। मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी आपको, वहीं
पर छोड़ दिया। हाँ उसी उसी उन्होंने बिल्कुल हमको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जो मेरे भाई है, मेरे भाई भी एक्सपायर हो गए हैं, वो भी नहीं है, मतलब मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, कोई नहीं है, मतलब हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं है। ऐसा भी था कि प्रेशर के चलते आपकी बेटी ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी? हाँ वही सब टेंशन जो ये मतलब जो बोलते हैं इसके कैरेक्टर के बारे में, उसी को लेके टेंशन में उसने उन्हीं के दबाव में आके ये सब करने की कोशिश की। इतना बड़ा कदम उठा लिया आपने? मैं अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं पा रही थी। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, और फिर उसके बाद मेंटली भी हरास करते हैं, हर चीज़ में लड़ाई। पुलिस आती है, वो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उनके कोई जान पहचान के हैं, वो उनको बोल देते हैं तो वो उनकी हेल्प कर देते हैं। अब भी पुलिस, मैं हॉस्पिटल में इतने दिन एडमिट थी, मेरे पास कोई पुलिस नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, और ना मुझसे कुछ पूछा गया, बल्कि सुसाइड किया और पुलिस ही नहीं आई उसमें? नहीं कोई भी नहीं आया। हमने कॉल की, हमने खुद कॉल की है, उनको आना चाहिए था लेकिन कोई नहीं आया। हमने कॉल की जब वो थाने में कॉल, मतलब क्या मतलब बोला नहीं कि हम आ रहे हैं, या फिर कोई रिएक्शन? नहीं, वो एक वहाँ से तो आए थे जहाँ पे ये एडमिट थी ना, वहीं से आए थे। तो उन्होंने हमारा थाना लगता है वो बाबा हरिदास में, तो वहाँ पे से मेरे पास कॉल आया। तो उन्होंने मेरे को ये बल्कि लड़की के बारे में ये बोला कि जो इसने किया ना भुगतेगी भी, मतलब इस तरह से उन्होंने मेरे साथ उल्टी बात की। मतलब दादी का कोई रिएक्शन नहीं रहा कि उनकी पोती ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? मतलब बातचीत करने की भी कोशिश भी नहीं, किसी ने पूछा तक भी नहीं कि क्या हुआ है, कैसे किस हाल में, कुछ किसी ने भी नहीं पूछा। अब तो प्रॉपर्टी के लालच में इतने अंधे हो चुके हैं कि अब रिश्तों की कोई कदर नहीं है। नहीं, किसी की भी बिल्कुल भी ये भी नहीं पता करने की कोशिश की कि लड़की जिंदा है कि क्या हाल है उसके, किसी ने भी नहीं। सब पड़ोसियों को वो कोई हमारी हेल्प करता है ना, उसको भी यही सब बोलती है कि कोई इसकी मदद करेगा ना तो उसी पे मैं केस कर दूंगी, मतलब इस तरीके से सबको डराती है वो। जब उनको पता चला कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, तो उसी के ही कुछ थोड़ी मतलब 15 या 10 मिनट्स के डिफरेंस में वो खुद जाके एडमिट हो गई। कि इसलिए एडमिट हुई है, क्या प्रॉब्लम आ गई उनको? पता नहीं, ये तो नहीं बताया। ये बोले कि उनको पहले ऑपरेशन हो रखा है, उसका नाम भी मेरे भाई के ऊपर लगाया हुआ है, जबकि वो गिरी खुद थी। तो अब भी यही है, अब जाके उनको पता चला कि ऐसे ऐसे मैंने ये कर लिया, तो वो खुद एडमिट हो रखी क्या है। नाम लगाया दादी ने आप पर? कि मैंने धक्का दे दिया, सिर फाड़ दिया। ये कब की बात है? मतलब ऐसा सही में गिरी थी वो वैसे? हाँ गिरी थी, पर वो बाहर सुबह सुबह दूध वाला आता है उनकी दुकान पे, तो सुबह दूध लेने जाती है तो पता नहीं चक्कर वार क्या है, तो वो नीचे गिर गई। तो उस वक्त आप आसपास खड़े थे ऐसा? नहीं नहीं, सुबह सुबह 5 बजे। आप आसपास थे ही नहीं वहाँ पे? तो मतलब ऐसे ही झूठा इल्ज़ाम लगा दिया आप? हाँ तो बेहोश हो गई थी वो? हाँ। और अभी जब हॉस्पिटल में गई तो फिर बेटे का नाम लगाया? हाँ, फिर यही कह रही है कि ये मुझे फिर उन्होंने हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगा दिया कि मैं बुजुर्ग हूँ और मेरे को ये ऐसे ऐसे हरास करते हैं, और मेरे को बार बार मेरी दुकान खोलते हैं, मेरी दुकान से चोरी करते हैं, और ये बोलती है कि गुंडे बुलाते हैं। मेरे भाई के दोस्त आ जाते हैं हेल्प करने के लिए तो कोई भी आ जाए, तो उनको बोलती है गुंडे बुलाते हैं ये मुझे पिटवाने के लिए, दुकान खुलवाते हैं, चोरी करवाते हैं, जबकि वो दुकान हमारी है, ताले हमारे हैं, सामान उसमें हमारा है। फिर भी मैम क्या मांगे आप? मैम हमारी मांग तो यही है कि हमें, मेरी बेटी ने जो किया उनको उसके लिए उन पे कार्रवाई की जाए, या फिर जो हमारा फैसला है वो करवा दिया जाए हमें। मुझे तो बस ये इंसाफ ही चाहिए मैम। मैम अभी जैसे कि कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, तो अभी आपका घर खर्चा कैसे चल रहा है? वो हमारी जो दुकान है उसको वो खोलने नहीं देते। एक 50 गज का मकान है, तो उसी में 2 कमरे बने हुए हैं, तो उसी से 4,000 ऐसे रेंट आता, उसी से चल रहा है बस। बस अभी रेंट से ही आप घर चला रहे हैं? हाँ उसी से। फिर बच्चों का खर्चा वगैरह है, फिर आपके रोज़ का खाने का है, और चीज़ें कुछ भी नहीं होता, वो तो हमें पता है ना हम किस तरह से कर रहे हैं। हम काफ़ी दिन तक तो खाना भी नहीं खाते, हमारा इस तरह से हालात है हमारे बिल्कुल। किसी बहुत तबीयत, अभी कॉलेज की पढ़ाई चल रही होगी? मेरा कॉलेज रेगुलर था, लेकिन मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं कॉलेज भी रेगुलर नहीं जा पाई थी, जिसकी फीस वगैरह में भी दिक्कत हो रही थी, या गवर्नमेंट कॉलेज था? नहीं था तो ड्यू का ही, लेकिन फ़ीस तो उसमें भी जाती है। तो मैंने फ़ीस भी किसी से लेके किया, अभी भी मैंने किसी से पैसे लिए हैं। और मेरे जो छोटे बहन भाई हैं वो भी स्टडी नहीं कर पाए। जो मेरी सिस्टर करना चाहती है उसकी 12th अभी पास आउट ही हुई है, वो भी ग्रेजुएट। कॉलेज का खर्चा, ये सब एडमिशन वगैरह, वो जो सेविंग्स थी मेरे पापा की, वो हर चीज़ उसमें जाती जा रही है। मतलब सेविंग, कुछ अर्निंग हो नहीं रही, और जो सेविंग थी वो सब ख़त्म होती जा रही है। तो अब धीरे धीरे प्रॉब्लम्स इतनी आ रही है फाइनेंशियल की, मतलब स्टेबल नहीं हो रहा कुछ भी।
मेन बात है आपकी पढ़ाई पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पढ़ाई- तीनों भाई बहनों। हाँ, ना पढ़ाई हो रही है, ना घर का ही खर्चा अच्छे से चल रहा है, और मेरी मम्मी को थायराइड है, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। मेडिसिन्स वगैरह। हाँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पापा के मतलब जब जाने वाले थे तभी पता चली थी, रिपोर्ट में आई थी, तो हमने उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कराया। मेरी मम्मी को कुछ गांठ वगैरह है, तो उसका ट्रीटमेंट भी हमने नहीं कराया। ट्रीटमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैसे नहीं है। हाँ, क्योंकि एक बारी की दवाई इतनी महंगी महंगी आती है, और हर 7 डेज़ में 15 डेज़ में हमें दवाई लेनी पड़ती है। तो अब या तो हम दवाई ले सकते हैं, या हम अपना स्टडी कर सकते हैं, या प्रॉब्लम है, लेकिन आपकी दादी समझने को तैयार नहीं। नहीं। उनको तो ये लगता है कि मेरा छोटा बेटा है, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं कर सकता, या उसके पास नहीं है उतना, तो मैं उसी को ही दूँ सब कुछ। और उनको छोटा बेटा कुछ काम करता है? हाँ, वो डीटीसी वगैरह में आई थिंक कंडक्टर। तो उतना तो कमाई लेते होंगे कि घर मतलब चला सके अपना। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरी दादी की भी गवर्नमेंट पेंशन आती है। मेरे दादा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो पेंशन आती है, रेंट आता है मेरी दादी के पास, जिसमें हमारी शॉप का पूरा उनके पास ही रहता है। सब कुछ उन्हीं के पास है स्टार्टिंग। छोटे बेटे को भी देती है? हाँ, वो उन्हीं मतलब हेल्प उन्हीं की करती है वो पूरी। ये शुरुआत से ही ऐसा हो रहा हाँ, शुरुआत से मेरे पापा ने हमेशा हर चीज़ अपना खुद ही किया है, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की कभी। और इवन वो झूठ भी बोलती है। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे पापा ने जाते जाते ही एक मतलब छोटा 25 या 30 गज का कोई मकान था, तो वो ले लिया था, जो उनकी सेविंग्स थी। तो वो सिर्फ एंड टाइम पे ही लिया था उन्होंने, वो बना भी नहीं पाए। सिर्फ जैसे एक रूम नहीं बने होते नॉर्मल ईंट वगैरह के, वो बने हुए थे। तो वो उसमें कहती है कि मैंने इसमें 3 लाख रुपए दे रखे हैं, इन्होंने मेरे पैसे खा लिए। जबकि मेरे पापा ने किसी से 1 रुपया नहीं लिया था, उन्होंने अपने फ्रेंड से लिए थे, वो हमने उनको रिटर्न कर दिए थे। तो जैसे कि आपने देखा कि प्रॉपर्टी के लालच में कैसे ही परिवार जो है अपने ही परिवार का दुश्मन हो गया। पूरा मामला आपने सुना। जैसे कि पत्नी का ये कहना है कि उनके पति के डेथ के बाद से ही जो है, जो उनकी सास थी, उन्हें प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग गई, मेंटली हरास करने लग गई, उनके साथ बदतमीज़ी करने लग गई, साथ ही साथ झूठे इल्ज़ाम भी लगाने लग गई। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनकी पोती है, उन्होंने इतना प्रेशर झेलने की वजह से जो है करने की कोशिश की है। इस घर में कोई भी अर्निंग मेंबर अभी नहीं है। एक बेटी है जो सिर्फ 22 साल की है, और उसी की उम्र में जो है उसे इतना प्रेशराइज़ किया जा रहा है, उनको अर्निंग के लिए भी उनको काफ़ी प्रेशराइज़ किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है घर संभालने का भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा बोझ है। लेकिन दादी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरीके से फैमिली आप रह रही है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये बस इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, बस ये चाहते हैं कि इनके फैसले में चीज़ें आएँ, जो भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये रुक जाए। देखने वाली वो बात होगी कि कोर्ट इसको लेकर क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।